श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आ जाओ मेरे प्रभु, बोलो हारे के सहारे की जय, सच्चे दरबार की जय, मेरी एकादशी मैया की जय। ये ना मुझे बटुआ में से पैसे निकाल देते ना, मेरे तो रुमाल भी बाहर रखी आई। आ जाओ मेरे प्रभु, दीनदयाल रक्षा करो मेरे प्रभु, ये मेरे प्रभु दीनदयाल, आ जाओ तुम मेरे मालिक। लो मेरे प्रभु भोग लगा लो, तुम बादाम का भोग लगाओ मेरे प्रभु। जो पर्स में पढ़ाऊंगा बटुआ है, मिल गया। जय हो मेरे प्रभु, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। ये मेरे मालिक दीनदयाल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो मेरे श्याम प्यारे की जय हो, जय हो, जय हो मेरे मालिक, तेरा ही आसरा मेरे प्रभु। लो तुम फल भी ले लो मेरे प्रभु। जय हो मेरे प्रभु दीनदयाल रक्षा करो, जय हो, जय हो मेरे प्रभु। आ जाओ तुम विराजमान हो, बोलो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, तीन बान धारी की जय, शीश के दानी की जय, सच्चे दरबार की जय हो मेरे प्रभु। जय हो मेरे मालिक, तुम्हारा ही आसरा मेरे प्रभु, तुम मेरे और मैं तुम्हारे मेरे प्रभु दीनदयाल। शिव रुमाल ले उठा गया, बोलो सच्चे दरबार की जय, एकादशी मैया की जय। अब सुन्नी करते हैं, कहानी सुनेंगे भक्तों, हाथ में चावल लेंगे और हम कहानी सुनेंगे। अपने भगवान जी को भोग लगा दिया है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाथ में लेंगे तिल और अब सुनते हैं हम कहानी भगवान जी की। जय हो मेरे प्रभु, लो मेरे मालिक तुम्हारे पैसे मेरे प्रभु। जय हो, बोलो एकादशी मैया की जय, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। जय हो मेरी माता रानी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, अब आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हे सजन, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा कहते हैं। इसके व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा मैं कहता हूँ, सो तुम ध्यान देकर सुनो। प्राचीन समय की बात है, एक राजा मुचकंद था। वह धर्म राज्य करता था। उसकी मित्रता भी इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि इत्यादि से थी। वह सत्य बोलने वाला और विष्णु का गहरा भक्त था। उसके एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम चंद्रभागा रखा। वह जब शादी के योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक बार चंद्रभागा अपने ससुराल में थी, तब एकादशी व्रत का दिन आया। चंद्रभागा ने एकादशी का दिन समीप आया जानकर विचार किया कि मेरा पति अत्यंत दुर्बल है, इसलिए वह एकादशी व्रत ना कर सकेगा। इसलिए मैं भी ऐसा व्रत नहीं कर सकती हूँ, परंतु मेरे पिता की कठोर आज्ञा है। जब एकादशी का दिन हुआ तब राज्य में ढिंडोरा पिटा। जिसे सुना शोभन अपनी स्त्री के पास आया और उससे पूछा, हे प्रिया, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। तब चंद्रभागा ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी में कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, भैंस, गाय, बैल आदि कोई भी पशु अन्न ग्रहण नहीं करता है। तब फिर आप बताइए कि आप किस प्रकार से अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो इस नगर को छोड़ करके कहीं अन्य जगह चले जाओ। यदि आप यहाँ पर रहोगे तो आपको यह व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा, प्रिय,
तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इस प्रकार सोचकर शोभन ने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य अस्त हो गए और जागरण करने की रात्रि हो गई तो वह शोभन को अति दुखदायी प्रतीत होने लगी। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल होने से पूर्व ही शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में सुंदर रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वह उस स्थान पर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान हो रहा था। सम्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा अनेक गंधर्व गान कर रहे थे। शोभन उस समय दूसरे इंद्र के समान शोभा दे रहा था। एक समय सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण मुचकंद राजा के नगर का रहने वाला तीर्थ यात्रा को गया और घूमता फिरता उस स्थान पर आया। सोम शर्मा ने शोभन को राजा का जमाई जानकर पहचान लिया और वह उसके निकट गया। सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देखकर राजन शोभन अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण का सत्कार किया। अपने पास में बिठा अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता के समाचार पूछने लगा। ऐसा सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राजा और आपकी पत्नी चंद्रभागा दोनों कुशल हैं। आप मुझको अपना समाचार सुनाओ। उसने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर ना तो मैंने कभी देखा था और ना कभी सुना है। सो आपको किस प्रकार में से मिला? शोभन ने कहा, हे सोम शर्मा, यह सब रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी के कारण यह सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, किंतु यह सब अस्थिर है। सोम शर्मा ने पूछा, हे राजन, यह सब अस्थिर कैसे है और अटल कैसे होगा? इस बात का रहस्य मुझे बताओ। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने रमा एकादशी व्रत को किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह रूप प्राप्त हुआ है, परंतु श्रद्धाहीन होकर किया, इसलिए मैं इसे अस्थिर मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे अटल बना देगी। सोम शर्मा ने अपने नगर में आकर सब वृत्तांत चंद्रभागा को सुनाया। यह सब वृत्तांत सुनकर राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या आप यह वृत्तांत आंखों देखा सत्य सुना रहे हैं या कोई स्वप्न देखा है? सोम शर्मा ने समझाते हुए कहा, हे राजकन्या, यह तो वृत्तांत मैंने कहा है वह सब अपनी आंखों देखा प्रत्यक्ष है। इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है, परंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह नगर अटल बन जावे। चंद्रभागा ने कहा, हे वीरेंद्र, आप मुझे उस नगर में शीघ्र ही ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं एकादशी व्रत के प्रभाव से उस नगर को अटल बना लूंगी। तब ऐसा सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मद्राचल पर्वत के पास वामदेव मुनि के आश्रम पर लिवा लाया। मुनि वामदेव के मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य देह धारण कर अपने पति शोभन के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को आया देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर वाम अंग पर बिठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे आप मेरे व्रत के पुण्य प्रभाव को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की आयु की थी, तभी से मैं एकादशी का व्रत यथा विधि से करती रही हूँ। मैं संकल्प करती हूँ कि उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर अटल हो जाए और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रबल काल के अंत तक रहे। चंद्रभागा के पुण्य के प्रताप से वह नगर अटल हो गया और चंद्रभागा अंतकाल तक अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे धर्मराज, यह मैंने तुमसे रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फलाहार, इसमें केला का सागर ले केला व उससे बने पदार्थ, फल और मेवा का सेवन करना चाहिए। बोलो रमा एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब हम करेंगे आरती अपने गणेश जी की। जय हो मेरे प्रभु। बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता
महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूर्ति की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े हार चढ़े फूल अंदन को आंख दीजो कोड़ी को काया, राजन को पुत्र दीजो निर्धन को माया, तोर श्याम शरण आए सफल दीजो सेवा, हम भी तेरी शरण आए दर्शन दीजो देव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गौ मैं किसकी, स्वामी शरण गौ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वारे पड़ा न तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलो खाटू नरेश की जय। ओम जय श्री श्यामी हरे, बाबा जय श्री श्यामी हरे, निज भक्तों के तुमने पूर्ण कार्य किए। ओम जय श्री श्यामी हरे, रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर मुकुट धरे, तन के सरिया बागा, कुंडल सरवन पड़े। ओम जय श्री श्यामी हरे, गल पुष्पों की माला, सिर पर कमल धुरे, सेवत धूपक पर दीपक ज्योति जले। ओम जय श्री श्यामी हरे, मोदक खीर चूरमा, शूरन थाल भरे, सेवक भोग लगावे, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्यामी हरे, ढोल नगाड़ा और घड़ियावल, शंख मृदंग धुरे, भक्त आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्यामी हरे, जो धावे फल पावे, सब दुख से उबरे, सेवक जन निज मुख से, श्री श्यामी श्यामी उतरे। बाबा जय श्री श्यामी हरे, ओम जय श्री श्यामी हरे, बाबा जय श्री श्यामी हरे, आलू सिंह स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय श्री श्यामी हरे, ओम जय श्री श्यामी हरे, बाबा जय श्री श्यामी हरे, निज भक्तों के तुमने पूर्ण कार्य किए। ओम जय श्री श्यामी हरे, बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। आरती की जो हनुमान ले लागी, दुर्जल रघुनाथ का लागी, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न आवे, अंजनी पुत महाबल लाई, संतन के जो सदा साई, देवी रघुनाथ पठाई, लंका जाय से सुध लाई, लंका तो कोट समसे खाई, जात पवन सुत वार न लाई, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, लाए संजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोड़ जमकारे, रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा सो जल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, तुम नर मुन जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बच वैकुंठ परम पद पावे, लग विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट जलन रघुनाथ कला की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी के लाल की जय, सच्चे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधे रानी की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, शिव परिवार की जय, मेरे खाटू नरेश की जय, माता रानी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, गणेश भगवान की जय, गौ माता की जय, सच्चे दरबार की जय। मेरी पिछू दीन रक्षा करो मेरे मालिक। रक्षा करो मेरे फिर बोल
बोले सच्चे दरबार की जय हो, मेरे प्रभु दीन दयाल की जय हो, मालिक मेरे तुम रक्षा करो, जय हो, जय हो मेरे प्रभु।